बड़ी खबर भारत और नेपाल को लेकर। नेपाल से जो हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी वो सब हमने देखी थी, लेकिन अब नेपाल में नई प्रधानमंत्री की पीएम नरेंद्र मोदी से पहली फोन कॉल हुई है और दोनों के बीच क्या बातचीत हुई और नेपाल पर भारत ने अब क्या बड़ा ऐलान किया है, इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन, उनसे जानेंगे। चेतन, नेपाल की प्रधानमंत्री से पीएम मोदी की मेनली अभी क्या बातचीत हुई है? देखिए, जिस तरीके से नेपाल में पिछले दिनों जो हालात बने और एक लोकतांत्रिक देश में इस तरीके के हालात बनना बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति थी। पूरी दुनिया ने इस पर कहीं ना कहीं चिंता व्यक्त की और क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है नेपाल, भारत के साथ रोटी बेटी का रिश्ता हमेशा से रहा है, बहुत गहरे संबंध हमेशा से रहे हैं। उसको भारत को ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चिंताएं थी कि आखिर नेपाल में ये क्या कुछ हो रहा है। बड़ी संख्या में जो भारतीय हैं वो नेपाल में रहते भी हैं, टूरिस्ट के तौर पर भी जाते हैं और वो वहाँ पर फंस गए थे। उनको निकालने का जो है काम है वो किया गया। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये बातचीत बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि अंतरिम सरकार का वहाँ गठन हुआ, मंत्रियों ने वहाँ पर शपथ ली और पहली महिला प्रधानमंत्री नेपाल को मिली हैं। सुशीला कार्की जो हैं वो हम सबको पता है, हमने लगातार खबरों में बताया भी है कि वो चीफ जस्टिस रही हैं नेपाल में और एक बड़े पद पर रहीं और उसके बाद अब उनको देश की जिम्मेदारी दी गई है। चुनाव होगा, देखा जाएगा आगे क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल पीएम मोदी ने खुद इसकी जानकारी दी है कि उनकी बातचीत जो है वो प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से हुई है। इस फोन कॉल पर नेपाल में जो जेनजी आंदोलन हुआ उस दौरान जो लोग मारे गए, बताया जा रहा है कि 70 से ऊपर लोगों की जान गई, उनको लेकर गहरी संवेदना जो है वो प्रधानमंत्री ने यहाँ पर व्यक्त की है। और इस दौरान पोस्ट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो भी समझ लीजिए आप। नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री श्रीमती सुशीला कार्की से आत्मीय बातचीत हुई। हाल ही में जानमाल की दुखद हानि पर दिल से संवेदना व्यक्त की और शांति और स्थिरता बहाल करने के प्रयासों के लिए भारत के दृढ़ समर्थन को दोहराया है। यानी कि साफ तौर पर इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरी तरीके से हर चीज पर समर्थन जो है वो नेपाल का करेगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि मैंने उन्हें और नेपाल के लोगों को कल यानी कि 19 सितंबर को उनके राष्ट्रीय दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। संविधान दिवस जो है वो कल नेपाल का है और बेहद महत्वपूर्ण संविधान दिवस उनके लिए होता है। 2015 में लागू हुए नए संविधान की याद दिलाता है। नेपाल के लोकतांत्रिक संघर्ष का भी ये प्रतीक है और इसको लेकर प्रधानमंत्री ने यहाँ पर बधाई दी है। तो जिस तरीके से जो खबरें लगातार सामने आ रही थी, जो ये कहीं ना कहीं मांग की जा रही थी, हमने कई ऐसे जो वहाँ पर कई वीडियो सामने आए, कई लोगों के बयान सामने आए थे, जो आम नागरिक वहाँ पर थे, जो जेनजीज थे, उन्होंने कहा कि भारत में जिस तरीके से एक स्थिर सरकार है वो वैसी सरकार उन्हें यहाँ पर चाहिए, नेपाल में चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊब गए थे लोग भ्रष्टाचार से। जिस तरीके से नेपाल के जेनजीज परेशान थे, उन्होंने देखा कि भैया हमारे जो ऊपर लोग राज कर रहे हैं उनके बच्चे विदेशों में रहकर आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन हम यहाँ बेरोजगारी में हमेशा से मरे जा रहे हैं। तो इस तरीके से वो जो उन्होंने रेवोल्यूशन किया, जो उन्होंने आंदोलन किया, तमाम चीज़ें हुई, उसके बाद बहुत ज़्यादा चिंता थी कि भाई कैसे नेपाल दोबारा से खड़ा होगा। अंतरिम सरकार का गठन हुआ, उसको अब भारत का पूरा समर्थन है और इससे पहले भी विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं रणदीप जायसवाल, उन्होंने भी इस बात को कहा था कि भारत नेपाल की स्थिरता को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। यानी कि नेपाल में एक स्थिर सरकार का गठन हो जल्दी से जल्दी, जो स्थिरता है वो दोबारा से वहाँ पर आए, इसके लिए हम लगातार समर्थन देते रहेंगे। हम दोनों देशों के कल्याण के लिए निकट सहयोग जारी रखेंगे। भारत और नेपाल के बीच में कोई आने वाले समय में कोई बड़ा कन्फ्लिक्ट ना हो, कोई टेंशन ऐसी क्रिएट ना हो, उसके लिए भी हम ध्यान रखेंगे, ये भी पहले कहा गया था सोनम। तो ये बातचीत जो है वो प्रधानमंत्री की हुई है और इससे पहले विदेश मंत्रालय की तरफ से जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा था। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि भारत ने अब नेपाल के लिए अपने समर्थन को फिर से दोहराया है। जो तस्वीरें आई थी जेनजी के आंदोलन की, हमने ये देखा था कि कैसे जेनजी ने सत्ता से प्रधानमंत्री को उखाड़ फेंका था और अब नेपाल से क्या कुछ नई खबरें सामने आएंगी जब वहां पर नई अंतरिम सरकार बनी है, ये देखना होगा। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।